Okay, hi everyone. In this video, we are going to discuss the graphical concept of trigonometrical functions as well as their inverse trigonometrical functions. So let's start discussing the graph of y equal to sin x. Before drawing graph, at first mention here domain. As you know, domain of sin x is रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये जो आपका डोमेन हुआ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हुआ. यदि हम इसके रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज कितना होता है -1 to 1. मतलब रेंज मतलब क्या कि आप इस चीज से बाहर नहीं जाएंगे. रेंज मतलब क्या, ये आपका रेंज है, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे, आप इससे कभी भी बाहर नहीं जाएंगे. अब यदि इसके पीरियड की बात करें, इसका पीरियड कितना होता है, इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π. पीरियड मतलब क्या, देखिए पीरियड मतलब समझने की कोशिश करें. पीरियड मतलब वो स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर दैट फंक्शन रिपीट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इट्स वैल्यूज, इट्स प्रॉपर्टीज. मतलब वो स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपना वैल्यू, अपना कैरेक्टर, अपना प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करने लगता है. जैसे साइन एक्स का हम ग्राफ खींचेंगे तो आप एक चीज गौर करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है वो फिर से रिपीट करा. देखिए फिर वही चीज खींचा जाएगा, फिर वही चीज खींचा जाएगा. देखिए फिर से वही चीज खींचा गया, फिर से देखिए वही चीज खींचा जाएगा. तो ये क्या हुआ, साइन का जो इंटरवल हुआ ये कितना हुआ 0 to 2π. फिर वहां से यहां तक 2π, फिर यहां से यहां, ये डिस्टेंस जो हुआ 2π हुआ. कि इतने इंटरवल के बाद वो अपना कैरेक्टर, वो अपना प्रॉपर्टी को बार बार रिपीट करता है. और उसके बाद जो एक और दो आखिरी बातें हम देखना चाहते हैं यहां पर, कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है देन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू nπ. थीटा इक्वल टू क्या होता है nπ. और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चलिए इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. चलिए सबसे पहले ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है. और यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस है. तो देखिए साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है, साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है. ये देखिए साइन थीटा 0 पर 0 होगा, पाई पर 0 होगा, 2π पर 0 होगा, -π पर 0 होगा. n का मान बदलते जाइए, इसका मान आते जाएगा. n का मान बदलते जाइए, इसका मान आते जाएगा. तो साइन थीटा इन सारे पॉइंट्स पर 0 होता है. सबसे पहले ये साइन थीटा 0 पर 0 होता है, उसके बाद ये देखिए पाई पर 0 होता है, उसके बाद ये 2π पर 0 होता है. इन सारे प्लेसेस पर वो 0 होता है. और दूसरा इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पर डिस्कस एक चीज कर रहे हैं, रेंज. तो रेंज मतलब क्या हुआ, -1 to 1. साइन थीटा अपने इस रेंज से कभी बाहर नहीं आएगा. और देखिए एक जो और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे कि डोमेन मतलब ग्राफ में डोमेन का क्या मतलब हुआ. ग्राफ में डोमेन का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स. और रेंज का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ y. ठीक है, डोमेन का मतलब क्या हो गया x, डोमेन का मतलब क्या हुआ वैल्यू ऑफ x, और रेंज का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ y. ठीक है, तो ये क्या हो गया डोमेन और रेंज हो गया, ये क्या हो गया डोमेन और रेंज हो गया. अब चलिए तो यहां पर इसका फिक्स है कि साइन का जो रेंज है वो -1 to 1 है. मतलब साइन का जो y का वैल्यू है -1 to 1, कभी भी ये जो है अपने इस वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी ये जो है अपने इस वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी ये अपने इस वैल्यू को क्या होगा क्रॉस नहीं करेगा. मतलब ये इसका क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और ये इसका क्या हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया. ये यदि 1 है तो ये आपका कितना है -1. ये यदि 1 है तो ये इसका कितना है -1. ध्यान में रखेंगे ये इसका 1 है. तो बिल्कुल थोड़ा सा इस ग्राफ को ऊपर खींच लेते हैं एक बार हम लोग अच्छे से. ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन थीटा. ये क्या हो गया 0, ये हो गया यहाँ ध्यान देंगे पाई, ये कितना हो गया आपका 2π. ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या बनेगा ग्राफ. इस तरीके से ये आपका क्या बनना है ग्राफ. यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3π. इस तरह से ये ग्राफ कंटिन्यू चलते रहेगा. और बीच में यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर वैल्यू 1 है तो ये साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है जी 1 होता है. साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1. उसी तरह ये देखिए आप यहाँ पर 3π/2 270 डिग्री का वैल्यू -1, क्योंकि ये देख रहे हैं आप नीचे -1 है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -1.
ये आपका क्या हो जाएगा -1। तो एक चीज़ जो बिल्कुल आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है। मतलब साइन थीटा कभी भी इस डिस्टेंस को, इस चीज को क्रॉस नहीं करेगा, ये उसका रेंज है, इसी में वो ग्राफ बनना है, इसी में वो क्या बनना है, ग्राफ बनना है। इसको कभी वो क्रॉस नहीं करेगा, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा वो। यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर एक, तो ये आपका इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा -π, क्योंकि आपको पता है यहां पर -π पर भी 0 होता है, तो इन सारे प्लेसेस पर साइन का वैल्यू 0 होता है। तो ये साइन थीटा का ग्राफ हो गया। बिल्कुल जब भी साइन थीटा आपके मन में कभी बोला जाए, कहीं पर भी आपके मन में ये वाला फिगर जरूर चलना चाहिए। कौन सा फिगर, ये वाला। इस तरह से साइन थीटा का ग्राफ बनता है, इस तरह से क्या होता है, साइन थीटा का ग्राफ बनता है। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, साइन के इनवर्स के ग्राफ को पढ़ते हैं। अब हम साइन के इनवर्स का ग्राफ पढ़ते हैं, लेकिन साइन के इनवर्स का ग्राफ को पढ़ने का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। साइन के इनवर्स का ग्राफ पढ़ने का मतलब समझते हैं हम लोग। देखिए यहां पर हम अब क्या करना है, अभी आपके सामने साइन एक्स का ग्राफ हो गया, अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो देखिए कुछ बेसिक बातों को समझना है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक बात क्या होगा कि यदि साइन इनवर्स एक्स यदि हम बोलते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स का उल्टा, साइन एक्स का उल्टा। अरे उल्टा मतलब क्या हुआ मेरे भाई, उल्टा मतलब हुआ कि ऐसे कोई चीज़ है तो उसको ऐसे कर देना भाई, मतलब कोई सो रहा है बेचारा उसको खड़ा कर दिए, उल्टा हो गया। यदि कोई खड़ा है जिसका मतलब उसको सुला दिए, ये उल्टा हो गया। तो ग्राफ का उल्टा मतलब कि जो चीज़ एक्स एक्सिस पर है उसको वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर दिए, यही हुआ ना उल्टा। ग्राफ का मतलब क्या कि जो भी चीज़ एक्स एक्सिस पर है उसको आप वाई एक्सिस पर बना देना है मेरे भाई, तो फिर आपका ये काम बन जाएगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आपको निश्चिंत रहना है कि साइन इनवर्स एक्स का जब ग्राफ आप खींचेंगे, साइन इनवर्स का जब ग्राफ खींचेंगे, तो याद रखने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, याद रखने के लिए आपके पास कुछ भी नया चीज नहीं है। जो चीज आपने साइन एक्स में पढ़ा है, जो चीज आपने साइन इनवर्स, जो चीज आपने साइन एक्स में पढ़ा है, वही चीज आप वाई एक्सिस पर बना देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका कितना हो गया, वाई एक्सिस हो गया। और यहाँ पर देखिए कुछ और बातें आपसे पूछेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया -1 to 1, और डोमेन मतलब आप समझते हैं एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मतलब ये, एक्स का वैल्यू मतलब ये डोमेन, इससे बाहर नहीं जाएगा। और रेंज, रेंज मतलब क्या हो गया जी, रेंज मतलब आपको पता है -π/2 से π/2 होता है। रेंज मतलब कोई भी चीज अपने रेंज को क्रॉस नहीं करता है, रेंज मतलब लिमिटेशन, रेंज मतलब लिमिटेशन, वो उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करता है, वो उस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करता। जैसे देखिए गांव में देखेंगे छोटे छोटे गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वो बस अपने गांव भरे हीरोपनी करता है, उसके बाहर वो चुपचाप सभ्य की तरह। तो ये क्या, वो लिमिट में है, वो उसका लिमिटेशन है, वो उसका दायरा, वो उसका रेंज है, उसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उससे बाहर वो कभी नहीं जाएगा। तो वही चीज यहां पर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। बिल्कुल, ग्राफ मतलब साइन एक्स का उल्टा। तो आप इसको, उसी ग्राफ को जो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, जो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, उसको आप वाई एक्सिस पर बना लीजिए, उसको आप क्या करिए, वाई एक्सिस पर बना लीजिए। तो देखिए वाई एक्सिस पर हम बना लेते हैं उसके ग्राफ को। हमने क्या किया, उसी ग्राफ को क्या किया, वाई एक्सिस पर बना लिया। हमने क्या किया, उसी ग्राफ को वाई एक्सिस पर बना लिया। हमने क्या किया, उसी ग्राफ को वाई एक्सिस पर बना लिया। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल रहा है 0 होगा, यहां पर आपका पाई होगा, यहां पर आपका 2π होगा, यहां पर आपका -π हो जाएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, -π हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो कुछ बातें देखनी है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि एक लिमिटेशंस दिया हुआ है यहाँ पर आपका π/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका π/2 होता है, उस फिगर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका -π/2 होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका ग्राफ होता है। बट देयर इज ए गिवन कंडीशन, आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, दिया हुआ कंडीशन ये है
दिया हुआ कंडीशन ये है कि इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 है, कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो क्या है -π/2 से π/2। मतलब रेंज मतलब अभी समझा चुके हैं, रेंज मतलब दायरा, वो उस दायरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा, वो उस दायरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। तो बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स का जो दायरा है वो इस दायरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, वो इस दायरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। वो इस दायरे को कभी भी क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां पर रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। तो बेचारा ये क्या करेगा, इस दायरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, इस दायरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ये दायरा खत्म हो गया इसका, ये दायरा इसका क्या हो गया, खत्म हो गया, ये दायरा इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो आपके पास ग्राफ बचा, यही क्या हो गया इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इसमें कुछ भी आपको याद रखने वाली बातें नहीं आई आपके सामने। क्या आपके सामने ये ग्राफ बना कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था, हम सबसे पहले खींच तो लिए ऐसे करके, उसी ग्राफ को हमने क्या किया, वाई एक्सिस पर ऐसे करके खींच तो लिया, बट ड्यू टू गिवन सर्टेन कंडीशंस, कंडीशन क्या है, इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 होगा। मतलब आपको पूरे खींच देने से तो होगा नहीं, वो उसका जो रेंज है उसी रेंज को वो कभी क्रॉस नहीं करेगा। इसका रेंज कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2 तक। तो यही इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। जब भी आपको साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात आए तो फिर आप इतना ही बोलेंगे, ये क्या हो गया, -π/2 से π/2 तक ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलिए नेक्स्ट, ओके तो चलिए यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, कॉस एक्स का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, कॉस एक्स का ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स। सो आपको पता है कि डोमेन -∞ to ∞ होता है, रेंज -1 to 1 होता है, पीरियड 2π, cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, मतलब इन सारे प्लेसेस पर cos जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इन सारे प्लेसेस पर cos जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर n का मान रखते जाइए, इसका वैल्यू हो जाते जाएगा। n का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2, n का मान 1 रखेंगे 3π/2, 2 रखेंगे तो 5π/2। इन सारे पॉइंट पर इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका जो ग्राफ होगा यहाँ से होगा, क्योंकि आपको पता है cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और भी ढेर सारे पॉइंट्स पर इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 90 डिग्री, सॉरी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर ये देखिए इस तरीके से, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्योंकि π/2 पर वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। -π/2 पर भी वैल्यू 0 होता है, -π/2 पर भी वैल्यू 0 होता है। और देखिए 3π/2 पर वैल्यू 0 होता है, 3π/2, 5π/2 पर वैल्यू 0 होता है। तो ये सब वैल्यू 0 है। उसी तरह आप इस ग्राफ को यहाँ पर π/2 लिख देते हैं, इस ग्राफ को ऐसे बना दिए, फिर इस ग्राफ को ऐसे बना दिए। तो ये इस तरह से ग्राफ आपका हो रहा है। इन सारे प्लेसेस पर ये वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, इन सारे प्लेसेस पर ये वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उसी तरह फिर आप यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ सकते थे, -π/2। और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा। ये आपका कितना था, 3π/2 था। ये आपका कितना था, 5π/2 था। ऑल दीज प्लेसेस ये पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ देखिए cos 0, यदि x 0 है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ पर 1। आपको पता है ना ये क्या हुआ, रेंज मतलब -1 to 1। इसका जो रेंज है -1 to 1 होगा, इसके बाहर वो कभी नहीं जाएगा। इसका जो कर्व है, इसका जो ग्राफ है वो -1 to 1, इसके बाहर वो कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे इसको सटा लेंगे थोड़ा सा, जब कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और नीचे भी उसी कंडीशन में होगा कि ये आपका जो ग्राफ होगा -1 to
1 होगा, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से इसको, ये आपका कभी ग्राफ इसके बाहर नहीं जाएगा, ग्राफ कभी भी इसके बाहर नहीं जाएगा। तो अब करना क्या है हमें, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि इसी कर्व को, इसी ग्राफ को कॉस इनवर्स खींचना है। तो कॉस इनवर्स मतलब वही बात है, कॉस एक्स का उल्टा, कॉस एक्स का उल्टा। उल्टा का मतलब हुआ कि जो चीज एक्स एक्सिस पर था वो अब वाई एक्सिस पर चला आएगा। जो चीज एक्स एक्सिस पर था, ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था, तो जो एक्स एक्सिस पर था वो यहाँ वाई एक्सिस पर चला आएगा, जो वाई पर था वो कितना आ जाएगा, वो एक्स एक्सिस पर चला आएगा। तो यदि देखिए हम इसके ग्राफ को खींचते हैं, यदि हम इसके ग्राफ को खींचते हैं तो कैसे खींचेंगे। सबसे पहले देखिए हम इसके ग्राफ को वाई एक्सिस पर खींच देते हैं, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। बट इसका डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन इसका हो जाएगा आपका, यदि कॉस इनवर्स एक्स का यदि आप डोमेन चाहिए, यदि कॉस इनवर्स एक्स का यदि आप इसका डोमेन चाहते हैं तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा आपका -1 to 1, -1 to 1। लेकिन यदि आप इसके रेंज की बात करेंगे तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to π, इसका रेंज हो जाएगा क्या, 0 to π। तो यहाँ पर से देखिए इसका रेंज, यहाँ पर तो 0 होता है, यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर आपका π/2 होता है, यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर आपका 3π/2 होता है, और ये जो आपका पॉइंट होता है, ये जो आपका पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है आपका π, वो पॉइंट होता है आपका π। उसी तरह ये नीचे भी, ये आपका -π/2 हो जाएगा, ये आपका -π हो जाएगा, ये आपका -3π/2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपका रेंज कितना दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है आपका 0 to π। आपका जो यहाँ पर रेंज दिया हुआ है वो रेंज दिया हुआ है आपका 0 to π, ठीक है। इसका जो यहाँ पर रेंज दिया हुआ है वो 0 to π दिया, तो बिल्कुल 0 to π कहाँ पर है, 0 यहाँ पर है और π यहाँ पर। तो ये जो ग्राफ होगा बस इतना ही इसका ग्राफ होगा। ये जो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ इतना ही होगा। तो बाद बाकी आप इस पूरे ग्राफ को, कर्व को मिटा देंगे, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा रेंज है और रेंज का मतलब आप समझते हैं कि हम उसको कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम उसको पार नहीं करेंगे। तो ये जो आपका कर्व हुआ ये इतना ही इसका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ। जब भी आपको कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात बोली जाए तो फिर आप यही आप कर्व बनाएंगे। कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा कॉस एक्स का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का इस तरह से ये आपका ग्राफ हो गया, साथ ही साथ उसके इनवर्स का भी ये ग्राफ हो गया, ठीक। चलिए अब हम y बराबर और tan x के ग्राफ को खींचने का कोशिश करते हैं। y बराबर tan x के ग्राफ को खींचने का हम कोशिश करते हैं। देखिए तो y बराबर जब tan x का हम ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक दो बात पता है कि tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये जो ग्राफ होगा इसका, ये हमेशा 90 पर लगे कि पैरेलल है, लेकिन कटेगा नहीं कभी, इसको ध्यान में रखेंगे। ये लगे कि 90 पर पैरेलल है, लेकिन ग्राफ कभी उसको 90 को काटेगा नहीं। ये आपका इमेजिनरी लाइन हो गया। उसी तरह से आप इसे समझ लीजिए, ये आपका इमेजिनरी लाइन हो जाएगा कि ग्राफ यहाँ पर इसके लाइन के अलोंग में क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। इसके लाइन के अलोंग में आपका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। इसके लाइन के अलोंग में आपका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपको पता था कि tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, इन सारे प्लेसेस पर ये कितना होता है, 0 होता है। तो 0 यहाँ पर, पाई यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर। और दूसरी बात आपको ये पता है tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, 270 का वैल्यू भी इन्फिनिटी। इन सारे प्लेसेस पर ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो देखिए हम इसका जो ग्राफ खींचेंगे, हम tan 90 का यदि ग्राफ खींचेंगे तो tan 90 का ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, tan 90 का ग्राफ हम कैसे खींचेंगे जरा देख लेते हैं। इसके ग्राफ को खींचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से यूज करेंगे फिगर, ठीक है। हम इस तरीके से इसके फिगर को यूज करेंगे।
कटे नहीं, लेकिन लग रहा है कटना चाहिए बट कटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जो ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan x का ग्राफ हो जाएगा। ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, tan x का ग्राफ हो जाएगा। ये आपका tan x का ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर अब चाहते हैं कि इसके इन्वर्स का ग्राफ खींचना, तो बिल्कुल आप इसी कर्व को आप यहाँ पर क्या करेंगे, x एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ये आपका ग्राफ हो जाएगा, x एक्सिस के ग्राफ को आप y एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ, बस इसके ग्राफ को केवल एक बार आपको खींचना है, ऐसे करके, इस तरीके से एक बार करके आपको खींचना है, बस ये आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। ये आपका इमेजिनरी लाइन हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये आपका इमेजिनरी लाइन हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको चूंकि पता है कि tan इनवर्स x के लिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक ही होता है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका -π/2 हो गया और ये आपका कितना हो गया, -π/2 हो गया। तो इसके बाहर वो ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया, tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। और भी ग्राफ है अलग अलग, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, आप अलग अलग विद द हेल्प ऑफ बुक आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ग्राफ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस लिए कि ग्राफ आपको एक रफ स्केच एक बार में बहुत सारी चीज़ों का देता है। वैसे भी फिगर हमें ज़्यादा कुछ समझ में आता है, फिगर किसी भी चीज़ों का, जब भी आपको साइन बोला जाए तो इस तरह से, कॉस बोला जाए, टेन बोला जाए, दिखाई पड़ा इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा और आपको इसको खींचने की कोशिश करना है।